एक साधारण शुरुआत। अनिरुद्ध राम तिवारी का बचपन। अनिरुद्ध राम तिवारी, जिन्हें लाखों लोग पूकी महाराज के नाम से जानते हैं, उनकी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। उनका जन्म 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। अनिरुद्ध के बचपन के दिन परंपराओं से जुड़े हुए थे। उनके पिता, एक हिंदू पुजारी, ने उनमें आस्था और अध्यात्म की गहरी भावना डाली। उनके घर में मंत्रों की ध्वनि और अगरबत्ती की खुशबू हमेशा रहती थी, जिसने छोटे अनिरुद्ध के विचारों को आकार दिया। अनिरुद्ध का परिवार साधारण था। उनका जीवन धर्म और समाज के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने जबलपुर के स्कूलों में पढ़ाई की। उनके दिन बचपन की छोटी छोटी खुशियों से भरे थे। फिर भी अपनी युवावस्था में ही अनिरुद्ध ने आध्यात्मिक मामलों में गहरी रुचि दिखाई। वह अक्सर अपने पिता के साथ चर्चा करते, प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करते। हिंदू दर्शन के इस शुरुआती ज्ञान ने उनके भविष्य की नींव रखी। जैसे जैसे अनिरुद्ध बड़े हुए, आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी प्यास बढ़ती गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मंजिल जबलपुर की गलियों से परे है। इसी चाहत से प्रेरित होकर उन्होंने वृंदावन, उत्तर प्रदेश जाने का फैसला किया, जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, अपने आध्यात्मिक भाग्य को अपनाने की दिशा में एक कदम। अध्यात्म को अपनाना, पूकी महाराज बनने का सफर। अनगिनत मंदिरों और आश्रमों वाले वृंदावन ने अनिरुद्ध का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने खुद को हिंदू धर्म ग्रंथों, भागवत गीता, रामायण और महाभारत के अध्ययन में डुबो दिया। सम्मानित विद्वानों के मार्गदर्शन में उन्होंने प्राचीन ज्ञान की अपनी समझ को निखारा, साथ ही संस्कृत में भी महारत हासिल की। वर्षों के कठोर अध्ययन ने अनिरुद्ध को बदल दिया। वे अपनी तेज बुद्धि और प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक समय की समस्याओं से जोड़ने की क्षमता के लिए जाने लगे। उन्हें इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने, सभी वर्गों के लोगों के लिए अध्यात्म को सुलभ बनाने की इच्छा महसूस हुई। इसी ने उन्हें गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना के लिए प्रेरित किया, एक ऐसी जगह जहां आस्था और सेवा साथ साथ चले। अनिरुद्ध का तरीका बिल्कुल अलग था। वे समझते थे कि तेजी से भागती दुनिया में लोगों को ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत है जो उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हो। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में हास्य का प्रयोग किया, गंभीर सच्चाइयों को बताने के लिए मजाकिया और रोचक कहानियों का इस्तेमाल किया। इस अनोखी शैली ने उन्हें पूकी महाराज का नाम दिया, जो युवा पीढ़ी से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। गौरी गोपाल आश्रम, आस्था और सेवा का केंद्र। 2019 में स्थापित गौरी गोपाल आश्रम पूकी महाराज के दृष्टिकोण का प्रमाण है। पवित्र शहर वृंदावन में स्थित यह आश्रम सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं है, यह एक जीवंत सामुदायिक केंद्र है जो जरूरतमंद लोगों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। इसके केंद्र में एक गौशाला है जो गायों के लिए एक आश्रय स्थल है, जिन्हें हिंदू धर्म में पवित्र जानवर माना जाता है। बुजुर्गों की देखभाल के महत्व को समझते हुए पूकी महाराज ने आश्रम के अंदर एक वृद्धाश्रम भी स्थापित किया। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को आराम और साथ मिलता है। उनकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को दयालुता से पूरा किया जाता है। आश्रम में शैक्षणिक सुविधाएं भी हैं, जो वंचित बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। ये पहल पूकी महाराज के कर्म की शक्ति में विश्वास को दर्शाती है। आध्यात्मिक विकास के साथ साथ सेवा के कार्यों को भी महत्व देती है। गौरी गोपाल आश्रम आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो दूर दूर से भक्तों और स्वयंसेवकों को आकर्षित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था और करुणा का मिलन होता है, जहां प्राचीन ज्ञान बांटा जाता है और जहां मानवता की सेवा को पूजा का सर्वोच्च रूप माना जाता है। भाग 4, हंसी और ज्ञान, एक वायरल गुरु का उदय। पूकी महाराज का प्रसिद्धि पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हास्य और अध्यात्म का उनका अनोखा मिश्रण उस पीढ़ी के दिलों को छू गया जो जानकारी से भरी दुनिया में अर्थ खोज रही थी। उन्होंने सोशल मीडिया को आसानी से अपनाया। उनके वीडियो रातों रात वायरल हो गए। बिस्कुट को जहर का पैकेट और पिज्जा चीज को ग्लू कहने जैसे उनके अजीबोगरीब बयानों ने हंसी और बहस दोनों को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी फैल गई। लाखों लोग उनके यूट्यूब चैनल पर आने लगे। उनकी ऊर्जा और अनोखे ज्ञान ने लोगों को आकर्षित किया। वे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले आध्यात्मिक कंटेंट क्रिएटर बन गए। उनके वीडियो लाखों व्यूज बटोरने लगे। वे लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ते, रोजमर्रा की चिंताओं को दूर करते और आधुनिक जीवन पर मजाकिया नजरिया पेश करते। पूकी महाराज की प्रसिद्धि देश की सीमाओं से पार हो गई। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पुरस्कार मिले, जिनमें लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मान भी शामिल है। उन्हें 2024 में एक अमेरिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली, जो उनके वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उनकी कहानी डिजिटल युग में आवाजों को बुलंद करने और कहानियों को आकार देने में सोशल मीडिया की शक्ति का